चले जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को आगे मज़ीद कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो काम आज की क्लास में हम कर रहे हैं वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और उस काम से रिलेटेड आपको एक हाफ एन आवर 35 मिनट चाहिए होगा और हम एक बहुत इफेक्टिव काम कंप्लीट कर पाएंगे। मैं लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन ज़रा आपको पढ़ के दोबारा से सुना। लिखा हुआ एम आर पी एल सी मैन्युफैक्चर बैग्स। द कंपनी हैज़ वन फैक्ट्री। लास्ट टाइम हमने ये किया है ना सॉल्व, ये आपके पास सॉल्व हुआ है। इट हैज़ टू डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। What we are supposed to do, we are supposed to actually allocate the cost first and then we have to reallocate the cost then। और ये बात समझ में, रीएलोकेशन किस में से किस में जाएगी? सर्विस डिपार्टमेंट से निकलेगी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मूव जाएगी। तरीकेकार क्या डिसाइड किया हमने? तरीकेकार हमने डिसाइड किया, फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज हाउ मेनी ओवरहेड्स वी हैव। हमारे पास इतने ओवरहेड्स थे, जिसको थोड़ी सी परेशानी और दिक्कत हो वो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा से देख सकता है, अपलोड हो गई है वो। सर ओवरहेड्स में आपके पास बिल्डिंग इंश्योरेंस, हीटिंग एंड लाइटिंग, मशीन इंश्योरेंस और रेंट ये गिवन है, फिर कटिंग सुपरवाइजर्स और फिनिशिंग सुपरवाइजर्स गिवन है। ये सर आपके पास ये तमाम की तमाम आपके पास ये वैल्यूज यहाँ पे जो है ये गिवन है। सही। आगे क्वेश्चन में लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि यू कैन डिवाइड द ओवरहेड्स, यू कैन एलोकेट द ओवरहेड्स ऑन दीज बेसिस, ईदर बाय फ्लोर एरिया और ईदर बाय मशीन की क्या बुक वैल्यू। आपके ऊपर जितने भी ओवरहेड्स गिवन है उनकी बेसिस नीचे ये गिवन है, आप इनको इस पे सिर्फ रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पूछूं, बिल्डिंग इंश्योरेंस को भाई कोई बताए ऑनलाइन, बिल्डिंग इंश्योरेंस को बेटा किस पे रखेंगे? बिल्डिंग की इंश्योरेंस एरिया पे या मशीन की वैल्यू पे? एरिया पे स्प्लिट होगा ये। हीटिंग एंड लाइटिंग किस पे स्प्लिट होगा? हीटिंग एंड लाइटिंग हमेशा होता है सर एरिया पे। फिर सर मशीन इंश्योरेंस किस पे होगा? मशीन की इंश्योरेंस, जितनी महंगी मशीन होगी इंश्योरेंस उतनी ज्यादा होगी, उसकी बुक वैल्यू पर होगा। फिर सर रेंट किस पर होगा? रेंट होगा सर एरिया पर, फ्लोर एरिया पर। कटिंग सुपरवाइजर के आगे एक वर्ड महदूद है, उसका नाम क्या है सर? डायरेक्ट। तो हमने सर इसको डायरेक्ट, और फिनिशिंग सुपरवाइजर को भी हमने सर डायरेक्ट, जिस डिपार्टमेंट का उसी डिपार्टमेंट में जाके अब्सॉर्ब कर दिया। इसको हम स्प्लिट नहीं करेंगे। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं फातिमा, यहां समझाता हूं। देखो पहले तो आप ऐसा एक ओवरहेड एनालिसिस का टेबल बनाएंगे, एग्जाम में तो बस नहीं है बना बनाया आएगा। सबसे पहले मैंने पहला वाला पर्टिकुलर लिखा, पहले मैंने कहा सर सबसे पहले मेरे पास बिल्डिंग इंश्योरेंस है। बिल्डिंग इंश्योरेंस को मैं समझता हूँ, बिल्डिंग की इंश्योरेंस को एरिया के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। एरिया के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए तो सर सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? 25,000, 15,000, 7,500, 2500 और ये 50,000। कैसे आया? देखिए अब ये मैजिक नहीं है, 50,000 इसकी वैल्यू है, सही है। ये जो 50,000 है, ये 50,000 आपको यहाँ पे 50,000 टोटल में नजर आया, आ गया। अब एरिया चेक कीजिए, पहला एरिया कितने का है? 50,000। दूसरा एरिया कितने का है? 30,000। फिर एरिया कितने का है? 15। फिर कितने का है? 5। तो टोटल कितना बन गया? 1,00,000। मैंने फातिमा खोलो कैलकुलेटर, मैंने 50,000 को 1,00,000 से डिवाइड किया, 50,000 को 1,00,000 से क्या किया? डिवाइड किया, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस 50,000 से। यानी एरिया ऑफ 50,000, मैंने कहा वैल्यू $50,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 100,000। सर इसका आंसर चेक कर लें क्या आ गया आपके पास? इसका आंसर आपके पास आ गया 25,000। राइट, आ गई बात समझ में? अब हर किसी को जितना स्पेस यूज हो रहा है उसके हिसाब से इसको एलोकेट करते जाइए। जब एक बार आप सबको एलोकेट कर देंगे तो आप एक दफा यहाँ तक पहुंच जाएंगे, सारी एलोकेशन करते करते हर डिपार्टमेंट की। जब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो फिर सर आप इन सब का क्या करेंगे? इन सब का आप टोटल निकालेंगे, और जब आप इन सब का टोटल निकाल लेंगे तो आपके पास सर ये आंसर आ जाएगा। जब सर आपके पास ये सारा आंसर आ जाए, जब आपके हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट हर डिपार्टमेंट में चली जाए, फिर आप शुरू करेंगे रीअपॉर्शनमेंट। रीअपॉर्शनमेंट कैसे होती है सर? रीअपॉर्शनमेंट कैसे होती है? क्या हो गया मेरी स्क्रीन? कुछ बच्चे कह रहे हैं मूव नहीं हो रही, क्या मैं अपनी स्क्रीन को दोबारा से रिकनेक्ट करूं? रुक जाइए, अब सही है? स्क्रीन दोबारा से आ गई रिफ्रेश होके? सही हो गया। अब सर मैं ये कह रहा हूं आपसे, जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे तो अब आपको रीअपॉर्शनमेंट करना होगा। रीअपॉर्शनमेंट के लिए आप क्या करेंगे? 12,100 को सबसे पहले यहां रखेंगे। क्यों रखेंगे? रीअपॉर्शनमेंट का क्राइटेरिया ये है, जिसपे एक डैश होगा उसे आप पहले खत्म करेंगे। तो कैंटीन को मुझे पहले खत्म करना है। आ रही है बात समझ में? अभी मैं इसकी और प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन की, लेकिन आज की क्लास में मैं काम करने जा रहे हैं, वो पहले उस पर फोकस कीजिएगा। कैंटीन की कॉस्ट को पहले आप इन तीनों डिपार्टमेंट्स में इन परसेंटेजेस के हिसाब से स्प्लिट कर देंगे। सही है, कैलकुलेटर खोलें। कैंटीन की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 12,100। 12,100 को मल्टीप्लाई करें पहले तो कितने परसेंट से? 50% से। आंसर निकालिए, मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये आ गया आंसर। मल्टीप्लाई बाय 40% कीजिए, 4840। मल्टीप्लाई बाय 10% कीजिए, 1210। सर ये आंसर आ गया आपके सामने, सही है ना? ये उसको रीअपॉर्शन कर रहा हूं मैं। अब वीडियो जरूर देखिएगा, जिन्होंने क्लास मिस की है वो वीडियो जरूर देखना भाई,
पिछली वाली वीडियो में सब ये काम ये पिछली क्लास में हो चुका है। फिर सर मैंने क्या किया, जब मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो इसका आंसर तो 0 आ गया। अब क्या हो गया, अब कैंटीन की मेंटेनेंस की ये वैल्यू आ गई और मेंटेनेंस में ये वैल्यू आ गई। दोनों को मैंने आपस में क्या कर दिया, दोनों को मैंने प्लस कर दिया। जब मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर बना 37,510। मैंने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि अब मुझे इसके आगे सर्विस डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, मैं एक्सप्लेन करके स्टार्ट लूंगा आज की क्लास। तो मैंने क्या किया सर, मैंने यहाँ पे डैश डाल दिया, अब ये खत्म हो गया। अब इस 37,500 को एग्जाम यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 75 और 25 में स्प्लिट कर दीजिए। तो सर 37,500 को 75% निकालेंगे तो यहाँ और 25% निकालेंगे तो यहाँ आंसर आ गया। आपने फिर इन सबको प्लस कर लिया, जैसे ही आपने इन सबको प्लस किया तो आपका आंसर टोटल ही आ गया। सर किया क्या आपने, मैं आपको री एक्सप्लेन करता हूँ। आखिरी बात जो मैंने आपको दोबारा बताई थी, हाउ मेनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स इन दिस क्वेश्चन भी है। फातिमा प्रोडक्शन कितने थे, 2, एक कटिंग और एक फिनिशिंग, 2। मेंटेनेंस और कैंटीन सर्विस था। मेंटेनेंस और कैंटीन में कभी भी रॉ मटेरियल नहीं जाएगा। आप कैंटीन में कभी रॉ मटेरियल इंसर्ट करेंगे, कैंटीन में लेके जाएंगे जीन्स की पैंट को जिसको आप स्टिच कर रहे हैं, नहीं लेके जाएंगे ना। तो इसका मतलब है क्या करना चाहिए हमें जोहेर, हमें जोहेर ये करना चाहिए कि हमें अपनी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट कर देना चाहिए टुवर्ड्स व्हाट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तो प्रोडक्शन की 2 कॉस्ट आ गई, 215982 याद रखिएगा और 238118, ये मेरे 2 डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट आ गई। अब आज की क्लास आपको क्या सिखा रही है, सुने। आज का आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आज का टॉपिक है वो है सर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये आपका आज का टॉपिक। हेडिंग डाले सर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मैंने इसके कुछ पॉइंट्स आपकी आसानी के लिए लिख दिए, हम इन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। जल्दी से इन पॉइंट्स को कॉपी कर लें सब लोग। रमेश आप तो स्क्रीन मूव हो रही है ना। अच्छा अब देखें भाई, सुने लिखा हुआ है सर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट किस तरह निकलता है। सबसे पहले देखें क्या किया मैंने, आपको कुछ स्टेप्स ऐसे ही अपने पास से लिख के दे दिए ताकि आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करने में आसानी हो। स्टेप 1 क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। अभी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट्स अलग अलग थे, यस। पहला क्या था, फिनिशिंग, पहला था कटिंग, फिर क्या था फिनिशिंग, फिर था मेंटेनेंस और फिर था कैंटीन। तो आपको खुद ही डिसाइड करना है विच वन इज द सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस और प्रोडक्शन को अलग अलग कर ले। फिर करेक्ट बेसिस विल बी मेजर्ड। करेक्ट बेसिस होगा भाई एग्जाम में ना, इसमें आपको जरा ट्रिकी होगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, पावर भी दे देगा, फ्लोर एरिया भी दे देगा, आप फंस जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पावर से जाएगी, हीट एंड लाइट हमेशा फ्लोर एरिया से जाएगा, और ये बात समझ में। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी कोई ना कोई एक्सेप्शन होगी। बात क्लियर है। सही बेसिस निकालनी है आपको, जो बेसिस हो, यानी फ्लोर एरिया, नेटबुक वैल्यू, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। खाना किस तरह खाते होंगे लोग, मशीन की वैल्यू के हिसाब से, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से। एक फैक्ट्री है उसमें 200 लोग काम करते हैं, हर डिपार्टमेंट में 50, 60, 80 और एक में 10 काम करते हैं। जब आपने खाना किस हिसाब से खाएंगे, जितनी महंगी मशीन लगाई हुई होने या जितने लोग हैं, वो खुद लोग हैं ना, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से खाना खाया जाता है। तो जो कॉस्ट ऑफ फूड होगा उसको आप किस पे स्प्लिट करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे। फिर लिखा हुआ ड्रॉप द स्केजुअल। थर्ड पॉइंट को समझे सर, ड्रॉप द स्केजुअल। कौन सा स्केजुअल सर, यही वाला स्केजुअल जो भी आपने बनाया, दिस इज द स्केजुअल। आ रही है बात समझ में, ड्रॉप दी स्केजुअल। स्केजुअल बनाने के बाद वो आपसे क्या कह रहा है सर, फिर एक और पॉइंट पढ़े, ड्रॉप द स्केजुअल, अपॉर्शनमेंट करें ऑल द डिपार्टमेंट्स। आ रही है बात समझ में, सारे डिपार्टमेंट्स की अपॉर्शनमेंट कर दें। अभी की हमने यही, हर डिपार्टमेंट को अपनी अपनी कॉस्ट दे दी फुल। फिर क्या करें, फिर ड्रॉ ऑफ द स्केजुअल दोबारा से, यानी वो जो स्केजुअल है उसके नीचे जो दोबारा से स्केजुअल है उसको कह रहा है वो रीस्केजुअल। ये वाला हिस्सा, ये पहले वाला हिस्सा स्केजुअल और उसके नीचे वाला हिस्सा क्या, रीअपॉर्शनमेंट। 2 दफा स्केजुअल है ना, इंस्टेड के अलग अलग टेबल बना के देता, उसने एक ही टेबल में आपको दे दिया ऊपर नीचे। तो एक स्केजुअल किसके लिए, फिर से बोलिएगा सब, अपॉर्शनमेंट के लिए, दूसरा रीअपॉर्शनमेंट के लिए। रीअपॉर्शनमेंट में आप क्या करते हैं, सर्विस को ट्रांसफर करते हैं क्या किसी के अंदर, प्रोडक्शन में। ये मसला हो गया, सही है। कैंटीन को ले गए सब में, मेंटेनेंस को ले गए बाकी के 2 में। फिर देखें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेंगे आप हर डिपार्टमेंट की। फिर सर पर आवर रेट विल बी कैलकुलेटेड, आप पर आवर रेट निकालेंगे जो कि हर उस पर कैलकुलेट करेंगे। अब देखें गौर से सुने से, मैं आपसे एक शुरू में आपको एक बात बताऊं, फिर मैं आपको ये नीचे वाला एरिया कॉपी कर रहा हूँ। सर कॉपी क्यों करा रहे हैं आप इतना, कॉपी बेसिकली मैं इसलिए नहीं करा रहा, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक आज हम आधे घंटे में ना बहुत अच्छे से कवर करके फिर इसका काम को खत्म करें। लेकिन सुने मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा। सर ये 2 डिपार्टमेंट्स मैंने, हमाद मैंने 2 डिपार्टमेंट्स, मैंने खिजर, मैंने रमीशा, 2 डिपार्टमेंट्स आपके सामने रखे खिजर।
कटिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट, क्या बिजनेस में कभी सुना है फातिमा? बिजनेस में सुना है कभी कैसा लेबर इंटेंसिव होता है या कैपिटल इंटेंसिव होता है? कुछ सुना है इसमें? बिजनेस में कभी ये लफ्ज सुने, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव? एक डिपार्टमेंट या तो ज्यादा डिपेंडेंट किसके ऊपर होगा, मशीन के ऊपर, और दूसरा डिपार्टमेंट हो सकता है किस पे डिपेंडेंट हो, मशीन के ऊपर। लेबर और मशीन दोनों हो सकती हैं। अब लेकिन जहन बेटा एक बात को जरा तसव्वुर करो, सोचो, दिमाग लगाना। मैं इसलिए शुरू में आपको ना ये क्लास सेपरेट ले रहा हूँ बिल्कुल, ताकि आपको ना रमीशा ये बात बिल्कुल सेपरेटली समझ में आए। मैंने ये दो डिपार्टमेंट्स आपके सामने रख दिए, कटिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट। गौर से सोचना। एग्जाम्पल दूं, रमीशा ने ड्रिल मशीन उठा ली घर में ड्रिल करने के लिए दीवारों में। जब तक रमीशा चलेगी ड्रिल चलेगी, या जब तक ड्रिल चलेगी रमीशा चलेगी? कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? जब तक रमीशा काम करेगी जब तक ड्रिल चलेगी ना, है ना? मैं रिपीट करता हूँ, जैन जैन भाई ने ना एक स्टिचिंग प्लांट पे खड़े हो गए, वो स्टिच करने के लिए। जैन सही है? जैन जैन यस, सही यस। अब उस स्टिचिंग प्लांट पे एक ऑपरेटर खड़ा हुआ है जैन। जब तक जैन काम कर रहा है मशीन चल रही है। जिस वक्त जैन काम करना छोड़ेगा मशीन बंद हो जाएगी। मेरी बात समझ में? मशीन खुद से नहीं काम कर रही। एक होती है फुली ऑटोमेटेड मशीन, कोई भी आएगा सुबह ऑन कर देगा, मशीन अपना काम करते रहेगी, लोग उसे ऑब्जर्व करते रहेंगे, है ना? कैपिटल वाला कौन सा होता है? जहां मशीन खुद काम करती है। और लेबर वाला कौन सा होता है? जहां लेबर काम करती है और मशीन उसके लिए काम करती है। आ रही बात समझ? सर एग्जाम्पल दें। मैंने कहा कारपेंटर ने फातिमा 10,000 घंटे काम किया, उसमें से 1,000 घंटे ड्रिल मशीन चली। तो जवाब दें, क्या जितने घंटे कारपेंटर ने काम किया उसमें ये 1,000 घंटे प्लस करूं, या ये 1,000 घंटे उस 10,000 में इंक्लूडेड है? दोबारा बोलता हूं, एक कारपेंटर ने 10,000 घंटे ड्रिल चलाई, एक कारपेंटर ने 10,000 घंटे काम किया, सॉरी, और 1,000 घंटे उसमें से क्या किया, ड्रिल चलाई। जवाब दें, वो 1,000 घंटे 10,000 में इंक्लूडेड है या बाहर है? इंक्लूडेड है ना, वो चलेगा। तो इसका मतलब है लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है अगर कोई चीज लेबर इंटेंसिव है तो उसमें मशीन के आवर्स इंक्लूडेड है, और अगर कोई चीज मशीन इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है उसमें लेबर के आवर्स इंक्लूडेड है। अब क्या मतलब हुआ इसका समझना, ये बात अब आपको यहां समझ में आएगी। लिखा है कटिंग डिपार्टमेंट हैज 12,000 मशीन आवर्स एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट हैज 14,000 लेबर आवर्स। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए ये डाटा चाहिए होता है हमें। पहले तो हमें क्या करना होता है, हम 10-15 मार्क्स का एक ओवरहेड का टेबल ड्रॉ करते हैं। जो आपने अभी ओवरहेड एनालिसिस का टेबल बनाया है वो 10 मार्क्स का होता है कम से कम। उसे ड्रॉ करके आप दोनों डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट निकाल लेते हैं। सर कौन सी कॉस्ट? एक कॉस्ट ये रही जो मैंने अभी अभी आपको निकाल के दिखाई, सर दूसरी कॉस्ट ये रही 238,117। दो कॉस्ट तो पता है ना, जाके देख लो, ये कॉस्ट हमने पीछे टेबल से ही निकाली है, राइट? अब आगे देखो मेरी बात सुन। कटिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स यूज होते हैं और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स यूज होते हैं, ठीक है? एग्जामिनर ऐसे नहीं देगा, ये तो बड़ा सीधा सीधा सा है। आप क्या करोगे, आप कटिंग डिपार्टमेंट को 12,000 से डिवाइड कर दोगे, मशीन फिनिशिंग को आप 14,000 से डिवाइड कर दोगे, है ना? सर एग्जामिनर आपको यूं देगा जैसे मैं लिख रहा हूं, और से देखिए मैं हाईलाइट करता हूं। ये देगा आपको, जो आपका कटिंग डिपार्टमेंट है वो इस पे डिपेंडेंट है, ऐसे देगा आप। यानी आपके कटिंग डिपार्टमेंट ने लेबर के आवर्स कितने इस्तेमाल किए, 10,000, और कटिंग डिपार्टमेंट ने आपके मशीन के आवर्स कितने इस्तेमाल किए सर, 4,000। इसी तरह सर मशीन के आवर्स फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर सर यूज हुए कितने, 6,000, और लेबर आवर्स कितने यूज हुए सर, 2,000। सर ये क्या मतलब है, कहना क्या मतलब है इसका? अगर मैं यहाँ देखो, मैं यहाँ से सवाल करूँ, अगर ये कटिंग डिपार्टमेंट, वैसे ये डाटा नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। कटिंग डिपार्टमेंट में अगर आप फर्ज करें 10,000 और 4,000 घंटे लगे होते, तो आप कौन से वाले आवर्स पिकअप करते हैं, जो ज्यादा है या जो कम है? जो ज्यादा है, हमेशा जो ज्यादा होंगे, क्योंकि लेबर जितनी देर काम कर रही है मशीन उसमें इंक्लूडेड होगी। आ गई मेरी बात समझ में? दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पे भी मशीन में 6,000 और यहाँ भी 2,000 है, तो सर इसका मतलब है यहाँ भी आप कौन से आवर्स यूज करेंगे, आप मशीन आवर्स यूज करेंगे। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए कौन से आवर्स हो गए, मशीन, और कटिंग डिपार्टमेंट के लिए कौन से आवर्स हो गए, लेबर। तो सर ये क्यों गिवन है, ये कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज रहे। सर तो इससे मतलब क्या निकल रहा है, नीचे फॉर्मूला देखिए, आपको मेरे सारे मतलब समझ में आएंगे। नीचे देखिए सर, ओवरहेड्स निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ओवरहेड्स का फॉर्मूला कैसा होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। मगर टोटल आवर्स तो अब दो हो गए, मशीन या लेबर, कौन सा पिकअप करूं, विच एवर इज हाई। आगे बात समझ में, जो हायर होगा वो पिकअप करेंगे। सर इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, अभी तो क्वेश्चन सीधा सीधा है। वो आपको कह रहा है कटिंग डिपार्टमेंट में आपने कितने घंटे इस्तेमाल किए हैं, 12,000, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आपने कितने घंटे इस्तेमाल किए हैं, 14,000। ये क्वेश्चन तो सीधा है। अगर मैं इसको कॉम्प्लिकेट कर दूं और मैं ये कहूं कटिंग डिपार्टमेंट हैज 12,000 मशीन आवर्स एंड 2,000 लेबर आवर्स,
तब भी आप किसको पिक करेंगे? मशीन आवर्स को। और आगे लिख दो इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट हैज 14,000 लेबर आवर्स एंड 5,000 मशीन आवर्स, तब भी आप लेबर को पिकअप करेंगे। आ रही है बात समझ में? जो ज्यादा होंगे आप हमेशा उनको ही पिकअप करेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? नीचे वाला पार्ट कॉपी कर लीजिए भाई जल्दी से, चलें शाबाश, फिर आगे बात करेंगे। कॉपी कर लें सर। अब आपके पास, करें करें जल्दी करें, कॉपी करें। तो बेसिकली समझा के मैं ये वाला पार्ट इसलिए उड़ा रहा हूँ, उड़ा नहीं रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको ये बात बताऊं कि ये इस फिलहाल इस क्वेश्चन में ये एसोसिएशन नहीं है। जहां से मैंने वर्कशीट से क्वेश्चन उठाया है वो ये बात नहीं कर रहा, ये मैंने आपको एक्सरसाइज समझाने के लिए समझाई है कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर इसको यूं इस्तेमाल करेंगे। डन? 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 चले, अब आ जाते हैं सर। सर यहाँ से आके इसमें स्टार्ट करते हैं काम को। अब सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, जवाब दीजिए। फर्स्ट सबसे पहली चीज क्वेश्चन में क्या आना चाहिए सर? फॉर्मूला इसका। फॉर्मूला क्या आना चाहिए सर? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ओ आर। ओ आर कैसे निकलता है सर आपके लिए? ओ आर निकलता है सर आपके पास टोटल कॉस्ट, डिवाइड कर देते हैं सर आप उसको किससे? टोटल, टोटल आवर्स। सर आप इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल आवर्स। डिपेंड क्या करना चाहिए सर? किस किस चीज का हो, या मशीन का या लेबर का, इन दोनों में से कोई एक। तो अगर फर्स्ट करें, मैं कटिंग डिपार्टमेंट के ओ आर की बात करता हूँ कि कटिंग डिपार्टमेंट का ओ आर कैसे अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ जाके लिखूंगा सर इसके अंदर कटिंग डिपार्टमेंट, और मैं यहाँ के मेंशन करूंगा सर कटिंग डिपार्टमेंट की इसके अंदर वैल्यू आएगी। कटिंग डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट कितनी है भाई, जरा चेक करे कोई। कटिंग डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट कितनी है? दोबारा बोलिएगा। 215983। यहाँ लिखेंगे सर आप आके 215983। सर ये वैल्यू आ गई। इसको सर आप डिवाइड कर देंगे। सर इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आप करेंगे इसको नंबर ऑफ आवर्स से। टोटल आवर्स कितने हैं सर? अब आपको ये देखने हैं सर, यहाँ गया मैं क्वेश्चन में, यहाँ लिखे में द कटिंग डिपार्टमेंट हैज 12,000 मशीन आवर्स। तो इसका मतलब है सर आप इसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 12,000 मशीन आवर्स से। 17.99। इसका आंसर आ गया सर आपके पास $17.99। आप इसको 18 कर सकते हैं, ये 18 के बिल्कुल करीब है। आप इसको चाहें तो 17.99 रखें, और मेरे हिसाब से आप इसको 18 कर दें तो भी कोई मसला नहीं। ये कटिंग डिपार्टमेंट का ओ निकला। लेकिन एक बच्चों को एक शुरू से बात बता रहा हूँ मैं, हमेशा जब से पढ़ा रहा हूँ तब से, एक्चुअल नहीं होता ये क्या होता है सर? बजटेड। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बजटेड होता है, ये एक्चुअल नहीं होता। फिर सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फिर सर आपके पास क्या आएगा? फिर आएगा आपके पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आ जाए सर। सर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में इसकी वैल्यू जो है आपके सामने आ जाएगी सर, ओ आर की इक्वल्स टू डॉलर का साइन। सर जवाब दीजिए, क्या इसमें लिखना चाहिए मुझे? वैल्यू बताइए। 238117 डिवाइडेड बाय कितने आवर्स हैं? कितने आवर्स हैं पीछे देखे ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पीछे जाएं, चेक करें, आपके पास लेबर आवर्स हैं 14,000 जो क्वेश्चन में गिवन है। सर आप इसको डिवाइड करेंगे कितने से? आप इसको डिवाइड कर देंगे सर 14,000 आवर्स से। बिल्कुल सही है सर। इसका आंसर आ गया आपके पास 17 लिख दें सर, 17.008। तो इसका मतलब है $17 पर क्या? पर लेबर आवर। और ऊपर वाला क्या है? $17 पर मशीन आवर। ये बहुत जरूरी है, दोनों में मेंशन कीजिए। एक लेबर आवर पे डिपेंडेंट है और दूसरा मशीन आवर्स पे डिपेंडेंट है। सर 12,000 बेटा क्वेश्चन में गिवन थी, ये रही। कटिंग डिपार्टमेंट हैज 12,000 मशीन आवर्स एंड 14,000 लेबर आवर्स। सही है, आंसर निकाल लीजिए इसका।
डन। आपने अगर यहाँ तक काम कर लिया तो बस अब हम नेक्स्ट क्लास में वर्ड बुक का काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में वर्ड बुक लाइएगा। दैट्स इट, अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।